हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल 222 चैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, ऑल ज़ोडिएक साइंस। ये जनरल रीडिंग है, इसको सब लोग देख सकते हैं। अगर आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ या आपकी एनर्जी रेजोनेट्स होती है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू ऑब्वियसली। इट्स अ जनरल रीडिंग, चेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं यहाँ पे देखूंगी कि आपकी इस वक्त क्या एनर्जी है, आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, आप दोनों के दरमियान में नेक्स्ट क्या होगा। चैनल मैसेजेस भी देखेंगे कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, और चार्म्स भी यूज़ करेंगे क्योंकि आपको पसंद है चार्म्स। सो डेफिनेटली स्टिक फॉर इट, वॉच द होल रीडिंग। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस चैनल पे ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप कोई रीडिंग मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेके। इस वक्त आपकी क्या एनर्जी है। आप एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हो, लेकिन ये वाली आपकी साइड है माय व्यूअर्स, और ये उस इंसान की है जो इस वक्त एब्सेंट है, लड़की या लड़का जिसके लिए आप देखना चाह रहे हो। लेकिन आपकी एनर्जी स्विच भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल नहीं है। वी हैव अ मटेरियल हार्वेस्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग, ये आपकी एनर्जी है, इस वक्त आपका फोकस अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस पे है, ठीक है। आप चाहते हो कि आप पहले अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लो, सेव कर लो। आपका फोकस शायद आपकी स्टडी को कंप्लीट करने में है, फिर आगे कैरियर पे है कि मैंने आगे क्या करना है। और अगर आपकी ऑलरेडी जॉब है, you're really looking for something solid and serious, तो आपका फोकस जो इस वक्त अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस पे है। योर फीलिंग, आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं ऑब्वियसली, दिस इज़ द नंबर ऑफ 9, और पीछे सन भी है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अब क्लैरिटी मिल रही है। आप में से कुछ लोगों को रिसेंटली जॉब मिली होगी, या आप डेफिनेटली प्रे कर रहे हो कि आपको एक अच्छी जॉब मिले ताकि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। और विद द सन इज़ अ हैप्पीनेस। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली इस वक्त आपका अपना फोकस जो है वो अपने ऊपर है, ठीक है, रिलेशनशिप पे नहीं है। यू वांटिंग टू बी सिंगल, और आप शायद ऑलरेडी ही अपने आप को फुलफिल्ड फील कर रहे हो। आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पर बात करती हूँ, इस वक्त आपकी एनर्जी वही है, ठीक है। देखते हैं मजीद आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। वी हैव अ ट्रूथ रिवर्स। इवन दो आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर का ट्रूथ क्या है, वो आपसे क्या वो आपको बता नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है। दिस इज़ द जजमेंट कार्ड, इट्स रिवर्स हियर। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है अब आपको परवाह भी नहीं है कि अगर ये इंसान आपके पास आएगा भी सही और आपको सच बोलेगा भी सही, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है, क्योंकि आपका फोकस अब अपने ऊपर है। और आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हो अभी तक कि आपका पार्टनर आपको सच कब बताएगा, फीलिंग कब एक्सप्रेस करेगा, या आपके पास कब आएगा आपको सच बताने, ट्रूथ बताने। क्योंकि आपको तलाश है सच की कि बेसिकली ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, हम दोनों कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारा आगे रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर क्या है हमारे रिलेशनशिप का, वो आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ इस वक्त है भी सही या आपसे बात भी कर रहा है, तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। और आप में से कुछ लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया है। उन्होंने अभी तक अपनी इंटेंशंस को भी आपको नहीं बताया कि उनका बेसिकली प्लान क्या है आपको लेके, फ्यूचर को लेके या रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी मजीद देखते हैं आपकी तरफ से क्या साइन है। वी हैव अ थ्रॉट चक्रा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका थ्रॉट चक्रा क्लोज्ड है। आप अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप में स्कॉर्पियो या सैजिटेरियस हो सकता है कहीं पे, या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। आप स्ट्रॉन्ग अर्थ और एयर एनर्जी है यहाँ पे, या प्लेसमेंट्स ये वाली आपकी डेफिनेटली हमारे हर बर्थ चार्ट में होती हैं। ये प्लैनेट्स तो ज़रूरी हैं, और ये साइन, ज़ोडिएक साइन, सारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, लेकिन सबका सन मून राइजिंग डिफरेंट होता है ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में। तो थ्रॉट चक्र है यहाँ पे। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में या अपना सच बोलने में आपको जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है। इवन तो आपको पता है कि आपको बताना चाहिए इस इंसान को, या आप बात करना चाहते हो, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने आप को रोके हुए हो। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो आप में से कुछ लोग, आपका थ्रॉट चक्रा क्लोज्ड है, या आप कोशिश कर रहे हो कि अब आप, अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, अगर ये आपकी साइड है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हो उस इंसान को बताने के लिए। ये न्यू लवर भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको आप अभी लाइक करते हो, आप सिंगल हो, लेकिन आप डर रहे हो कि अगर मैंने इस इंसान को बताया तो पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगा। अगर आपने अपना सच बोला तो वो इंसान क्या एक्सप्रेस करेगा, इग्नोर ना कर दे, आपको रिजेक्ट ना कर दे। ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो सिंगल हैं इस वक्त। हो सकता है आप किसी को लाइक करते हो, कोई आपकी नज़र में है, या किसी को आप पसंद करते हो, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही उस इंसान को बताने में। और ये वो लोग भी हैं जैसे जो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, किसी के साथ डील कर रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ में ऑलरेडी है कोई जिसको आप पसंद करते हो, लवर है, उसके साथ आपने डील किया है पास्ट में, या अभी भी तक डील कर रहे हो। तो आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बात करना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि ये इंसान क्या चाहता है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर, ये जो भी इस साइड पे जिसके साथ आप डील कर रहे हो, उनकी एनर्जी क्या है। जो भी यू वर्सेस देम, ये यू आप हैं, और देम मतलब जो भी यहाँ पे एब्सेंट है, जिसके लिए भी आप लड़के या लड़के के लिए देख रहे हो, कि उसकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी, अब उनकी एनर्जी देखते हैं।
कि उनकी क्या एनर्जी है। आप एनर्जी को स्विच भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी, आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है या आप कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके फिर पार्टनर की एनर्जी है कि उन्होंने होल्ड किया हुआ है। यू कैन स्विच द एनर्जीज, ओके। लेट्स सी नाउ पार्टनर की तरफ से क्या साइड है। वी हैव अ हार्ट एंड लॉस, 3 ऑफ सोर्ड्स, या तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है। ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या आपको लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, मतलब आपसे बात नहीं कर रहा तो किसी और से बात कर रहा है, या कोई और मतलब हो सकता है इस इंसान की लाइफ में। लेकिन ये जो भी इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो डेफिनेटली इस वक्त एक हार्ट एक लॉस से गुजर रहे हैं, आपको बहुत मिस करें, आपसे बात करना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि वो किसी और के साथ है, ठीक है। अब ये दो चीज़ सिचुएशन हो सकती है, या थर्ड पार्टी है या आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर उनकी लाइफ में कोई नहीं है तो। वी हैव अवेयरनेस, मैजिशियन, या मुझे लगता है कि ये इंसान को डेफिनेटली ऐसा लग रहा है यूनिवर्स इस इंसान को गाइड कर रही है कि आप मैनिफेस्ट करो जो चीज़ आपको चाहिए। आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि इस इंसान की लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, मतलब वो चाहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी में हैं तो वो सोच रहे हैं कि काश वो सिंगल होते तो आपसे डील कर लेते तो और बात थी। लेकिन मजबूरी ये है कि वो थर्ड पार्टी में है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये इंसान ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है, अगर ये सिंगल भी है तो, ठीक है। तो इस इंसान मैजिशियन से हो सकता है कि ये इंसान सिंगल रहना चाहता है, या ये इंसान इस वक्त अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। वी हैव अ शैडो, या इस इंसान का कोई पास्ट हो सकता है। ये हो सकता है इंसान अभी तक किसी अपने एक्स पे अटका हुआ है, या एक्स से बात कर रहा है, या इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा अगर आपने इस इंसान को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की भी सही। अगर आपने ऑलरेडी की है इसलिए ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है आपने इस इंसान में शैडो साइड ट्रिगर की है। इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यह बहुत जल्द अवेयरनेस होगी कि जब तक वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। ये आपका शैडो साइड भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग हो सकता है विद द मैजिशियन एंड दिस इज़ द मून कार्ड, तो हो सकता है आप जेमिनी, विर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ डील करें, ठीक है। तो विद द मैजिशियन एंड मून कार्ड ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप हो सकता है इस इंसान को ड्रीम्स में देख रहे हो, ठीक है। ये इंसान आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, हो सकता है आपको साइंस मिल रहे हैं, ये इंसान आपको ड्रीम्स के थ्रू जो है ना कुछ आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में ड्रीम्स ले रहा है, मतलब इस इंसान को आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि इस इंसान से बात करो, एक्सप्रेस करो। अगर आपने नहीं किया है तो ऑलरेडी करो, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो ये इंसान अब कोशिश कर रहा है कि अपनी शैडो साइड से बाहर निकल के आए, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और ये इंसान, आप में से कुछ लोग, ये इंसान सिंगल रहना चाहता है, और कुछ लोग जो थर्ड पार्टी में है, ये इंसान डेफिनेटली उस चीज़ में अभी तक स्टक है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने आगे क्या करना है। तो बेसिकली 3D वर्ल्ड में, जिसे प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, जैसे आप और मैं इस वक्त अब बात कर रहे हैं, उसमें आपकी कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हो भी रहा है तो 5D वर्ल्ड में हो रहा है, मतलब ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, आप उनके बारे में उनके साइंस देख रहे हो, वो आपके बारे में आपके साइंस देख रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल रही है आपके बारे में, आपको गाइडेंस मिल रही है उनके बारे में, ठीक है। ये जो एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है एस ऑफ कप, तो डेफिनेटली एंड ट्राई एम वाओ। तो कैंसर है यहाँ पे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, हो सकता है आप वाटर साइन के साथ डेफिनेटली डील करें। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग विद दिस ट्रायम्फ, विद दिस, बिकॉज इट्स अ सक्सेस कार्ड, इट्स अ चैरियट, ठीक है। हो सकता है आप चाइनीज़ हाउस योर ईयर उसमें पैदा हुए हो, हॉर्स में, या आपका पार्टनर हॉर्स ईयर है उनका, ठीक है। लुक एट दिस एस ऑफ कप। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है आप इस इंसान पे अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप डेफिनेटली लाइफ में आगे मूव कर रहे हो, रिलेशनशिप में आगे मूव कर रहे हो, और आपको लव चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक। और अगर ये इंसान लव नहीं दे रहा तो आप डेफिनेटली ऑलरेडी प्लान कर चुके हो कि अब आपको आगे मूव ऑन करना है। और आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि यही पार्टनर आपके पास वापस आएगा, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू। तो ये अब डेफिनेटली आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आप न्यू लवर के साथ डील कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट्स में बोलते हैं हमें नहीं समझ आ रही, पास्ट वाला आ रहा है या न्यू वाला आ रहा है। भाई आपको खुद को पता है कि आप इस वक्त क्या चाह रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। आप खुद क्लैरिटी अपने दिमाग में रखो ना, और फिर उसी तरह से फिर आपकी वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी लाइफ में। अगर आपको न्यू लव भी चाहिए और पास्ट वाले पे भी आप अटके हुए हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जैसे, इसलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ये ट्रूथ का मतलब है आपको सच पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ की डायरेक्शन क्या है, आप क्या प्रे कर रहे हो गॉड से, आप क्या चीज़ मांग रहे हो। लुक एट दिस विद दिस हार्वेस्ट कार्ड, पहला कार्ड यही है कि आप कुछ मांग रहे हो, तो आप क्या मांग रहे हो गॉड से, यूनिवर्स से, आपको क्या चाहिए। सो आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली न्यू लव के लिए आप रेडी हैं। आपकी डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। अगर आप न्यू लव के लिए रेडी हो, पास्ट की तरफ फिर मुड़ के नहीं देखना। आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो इंसान अब आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको पास्ट वाले के पास जाना है, देन डेफिनेटली अपना सच बोलें, ट्रूथ उस इंसान से बात करें, एक्सप्रेस करें कि हमारा ये रिलेशनशिप आगे कहाँ जा रहा है, अब हम कहाँ जा रहे हैं।
इस रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, बेसिकली फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो विद दिस बॉटम ऑफ द डेक स्टैंड योर ग्राउंड, ये 7 ऑफ वांड्स का मतलब ये है आपको अपने लाइफ के फैसले खुद लेने हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जब लोग ये आके कहते हैं कि पार्टनर आएगा तो डिसीजन होगा। नहीं, आपकी लाइफ का जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है, ठीक है। उस इंसान के जो इंसान लाइफ में कर रहा है वो उसका मसला है, आपका नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से, आपको क्या चाहिए? आपको न्यू लव चाहिए, देन डेफिनेटली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और ये 7 ऑफ वांड्स है, ब्लॉक करो उस इंसान को, पास्ट वाले को। अगर आपको पता है कि वो इंसान ना आपको कुछ दे रहा है, थर्ड पार्टी में है या कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, ये लव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेन दे रहा है और आगे आपको पता भी है कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका पार्टनर नहीं आ रहा, आपको अटकाए हुए, भाई आप कितने साल और खड़े होंगे वहाँ पे, मंथ, आप कितने महीने कितने साल उस इंसान का और इंतज़ार करेंगे? या आप उस इंसान से बात करो, मुझे और कितने महीने कितने साल इंतज़ार करना है, कम से कम टाइम लिमिट तो आपको पता होनी चाहिए ना। जैसा कि आप मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, ठीक है, कि कब आएगा, हमें क्या पता कब आएगा, ठीक है। कोई भी आपको टाइम नहीं सही बता सकता। इवन आपको कोई भी रीडर्स अगर टाइम बता रहा है, वो एक टाइम, एक फ्लूइड है, एक एनर्जी है, किसी के लिए रेजोनेट होगा, किसी के लिए नहीं होगा। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन किस तरफ लेते हो, आप अपना एक्शन किस तरफ लेते हो और आपकी अपने पार्टनर से क्या डील हो रही है, क्या बात हो रही है। कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो डेफिनेटली यू वेस्टिंग योर टाइम। अपनी लाइफ की डायरेक्शन सही रखें, अपने फ्यूचर पर फोकस करें, न्यू लव के लिए रेडी हों, अपने आप को ओपन करें, ठीक है। अगर आप किसी को लाइक भी करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जाके एक्सप्रेस करें। उस इंसान को ऊपर से नहीं पता चलेगा कि आप उसको लाइक करते हैं जब तक आप उस इंसान को फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हिम्मत करके बताएं उस इंसान को, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको यही बोल देगा कि आई लाइक यू, या मैं सोचूंगा, या मैं नहीं करता, मेरी लाइफ में कोई और है। तो आपको एटलीस्ट कम से कम क्लैरिटी तो पता चल जाएगी ना। ये तो नहीं होगा कि आप एक इस इंसान के पीछे अटके रहोगे और फिर उस इंसान के बारे में ड्रीम भी करते रहोगे और वो फिर आपको ज़्यादा मज़ीद हर्ट करेगा जब किसी पे आप मतलब आपकी आगे नहीं बढ़ रहा होता रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया, आप में से 1 to 7 वीक्स के अंदर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। तो हो सकता है 7 इज़ द मंथ ऑफ जुलाई में हो सकता है आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो, ये पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपके पास आएगा और आप दोनों के दरमियान में ये यूनियन होगी, बिकॉज इट्स लाइक 2 पीपल इन लव। तो ये डेफिनेट इंसान आपके पास वापस आएगा। लेकिन इस वक्त इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी आएगा। और अगर आपको ऑलरेडी पता है थर्ड पार्टी है, ये इंसान इस वक्त अभी रेडी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम विद द 7 ऑफ वांड्स। आपको अपने लिए हेल्दी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, अपनी लाइफ की डायरेक्शन सीधी रखें और डायरेक्टली क्लियरिटी, बिल्कुल विद द ट्रूथ। जो भी आप मांग रहे हो गॉड से, ठीक है, यूनिवर्स से, आप क्लियरिटी बताओ कि आपको क्या चाहिए, न्यू लव चाहिए कि आपको वो वाला पार्टनर चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ अटके रहेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इधर ना उधर, ठीक है। एक चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से फिर आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करती हैं, क्योंकि सम टाइम हमारी मैनिफेस्टेशन, जो हम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हमें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, हमें डाउट होता है, हमें शक होता है कि ये चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए, हमें खुद को क्लैरिटी नहीं होती है। तो बेसिकली आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखो कि आपको क्या चाहिए आपको, और वही चीज़ फिर आपके लिए मैनिफेस्ट होगी रियलिटी में, ठीक है। यू डिज़र्व लव। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके लिए मैसेज है, यू डिज़र्व लव, और आप डेफिनेटली लव डिज़र्व करते हो और आपको लव ही मिलना चाहिए। अगर ये इंसान आपको लव नहीं दे रहा, देन डेफिनेटली यू डिज़र्व लव। और ये एस ऑफ कप ये भी बात करता है कि आप ये लव पहले अपने आप को दो, ठीक है। अगर आप किसी और के साथ ऑब्सेस्ड हो, 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोचोगे, उसकी पिक्चर्स को देखोगे, उसको अपनी एक्स के साथ या जो जिसके साथ भी डील कर रहा है देखोगे, आपको ही तकलीफ होगी, यू विल नेवर मूव ऑन। आपको कभी भी खुद से प्यार नहीं होगा, आपको हमेशा रिजेक्शन फील होगी, आपको ये फील होगा कि ये इंसान आपसे लव ही नहीं करता। वो आपके अंदर वो चीज़ें ट्रिगर करेगा जो आपने हील करनी है, और यही चीज़ आपने हील करनी है कि आप लव डिज़र्व करते हो। एंड वी हैव अ रिकन्सिलिएशन। येस, मैंने जैसे बोला मंथ ऑफ जुलाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 1 to 7 वीक्स। आप लोगों के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी रीडिंग डाली है, उसमें भी यही आया था, 1 to 7 वीक्स के अंदर अंदर ये पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, रिकन्सिलिएशन होगी। और कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स भी लग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्पेशली जैसे मैंने आपसे कहा थर्ड पार्टी है यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी वालों के लिए बहुत इशू है कि ये इंसान को खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, आप अपने आप को मत अटकाएं अगर आप इस इंसान के साथ स्टक हैं तो, ठीक है। वी आल्सो हैव अ को डिपेंडेंसी, या यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों वाला मामला है, बच्चों के इश्यूज़ हैं, कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं मूव कर रहा। वेरी सुन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लुक, ये कार्ड आ ही गया है, आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट्स कम टू यू नाउ। बिल्कुल जैसे मैंने बात की थी, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन यूनिवर्स आपसे कर रही है इस रीडिंग में। आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, न्यू लवर चाहिए या पास्ट लवर चाहिए। अगर ये वाला पास्ट वाला लवर चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा तब तक जो इंसान खुद रेडी नहीं हो जाता। और अगर आपको न्यू लवर चाहिए, अपनी डायरेक्शन आगे रखिए, मूव ऑन कीजिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली विद इन 7 मंथ्स या विद इन 1 to 7 वीक्स हो सकता है न्यू लवर आए। यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसेप्शन है, क्लैरिटी नहीं है, ट्रूथ नहीं है,
ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रही हूँ, जब आप अपने ऊपर हील करेंगे, आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, यू विल गेट इंगेज। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा इंसान आएगा जो आपको लव करेगा एंड यू विल गेट इंगेज। ओके, ये आपकी रीडिंग है। अब मैं थोड़ा सा चार्म यूज़ कर लेती हूँ कि देखते हैं कि चार्म्स में से क्या निकलता है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, लेकिन रिवर्स है। डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त। एक इंसान ज़्यादा दे रहा है, दूसरा या लव का रिलेशनशिप, लव में बैलेंस है ही नहीं, आप दोनों के रिलेशनशिप में बिल्कुल बैलेंस नहीं है। मैं यही बात कर रही थी। यहाँ पे इंटेंस कनेक्शन है, या आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेसन लर्न करना। इस इंसान के लेटर में एस हो सकता है या आपका। और यहाँ पे ये मैसेज है दैट यू आर द किंग एंड आई एम द क्वीन। ठीक है, तो आप दोनों के दरमियान में सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किंग एंड क्वीन हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होगी, इंगेजमेंट होगी। वो इंसान आ रहा है जो आपकी किस्मत में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है। ये इंसान भी आ सकता है, डिपेंड करता है इस इंसान पे कि वो कितना जल्दी इनर वर्क करते हैं। वी आल्सो हैव सैड सॉन्ग्स, तो हो सकता है आप सॉन्ग सुन रहे हो, सैड सॉन्ग्स जो आपको इस इंसान की याद दिलाते हैं। हो सकता है ये इंसान अपनी पोस्ट कर रहा है कहीं सैड सॉन्ग, तो इसका मतलब वो आपको मैसेज भेजना चाहता है सॉन्ग्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू। ठीक है, या म्यूज़िक, आप दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन है म्यूज़िक का, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ हो सकता है। यहाँ पे एंजल है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस वक्त आपको एंजल्स की गाइडेंस मिल रही है दोनों को ही, कि क्या करना चाहिए। इंडिविजुअली अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपनी लाइफ की डायरेक्शन क्लियर रखें कि बेसिकली आपको चाहिए क्या, वही चीज़ आपको मिलेगी। दिस इज़ योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर, बाय।